हेलो दोस्तों, AMU स्टूडियोज़ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ कि आप एक छोटा सा सेमी प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे खोलें, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए, साउंड इंटरफेस कौन सा होना चाहिए, माइक्रोफोन कौन से होने चाहिए, हेडफोन्स कौन से होने चाहिए, ऑडियो मॉनिटर कौन सा होना चाहिए, तो ये वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा और एक एक करके मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्या चीज़ होती है। आप जितना पैसा लगाते चले जाएंगे उसकी कोई एक लिमिट नहीं है, क्योंकि बहुत ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ऐसे हैं जहाँ पे एक एक ऑडियो इंटरफेस जो लगा हुआ है, जिसको हम लोग साउंड कार्ड बोलते हैं, वो भी 8-8, 10-10 लाख रुपए का है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, गौर करिए उस चीज़ पर। और अगर आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में उसका कुछ हल नहीं निकलता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, आप बजट में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वॉइस ओवर के लिए, अपने गाने गाने के लिए और छोटे मोटे काम करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज मैं आपको बताऊंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए सबसे ज़्यादा जो एक रिक्वायरमेंट सबसे पहली होती है वो होती है एक आपका पर्सनल कंप्यूटर। अब आप मैक ले लीजिए यानी कि एप्पल, अब आप या तो एक विंडोज़ ले लीजिए। कंप्यूटर आप लेंगे जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसकी कीमत होगी तकरीबन 40,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप एक एप्पल का कंप्यूटर लेते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर भी लेते हैं, तो उसकी कीमत भी होगी तकरीबन 1.5 लाख रुपये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर हो जाने से ही सब कुछ होगा। कंप्यूटर देखिए एक मीडियम है आपके सॉफ्टवेयर को प्ले करने के लिए। अब आप एप्पल लेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पर रन नहीं करते हैं। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको डोंगल लेना पड़ेगा, आपको सीरियल नंबर लेने पड़ेंगे और ईयरली आपको उसको अपडेट करना होगा। उसका भी कुछ पेमेंट जाता है। ये बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन जब वो अपडेट करने जाते हैं तो उसका पैसा उनको देना पड़ता है। विंडोज़ में भी सेम है, सारी चीज़ें हैं, बट विंडोज़ में क्या है कि आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं और आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पर रन भी कर जाते हैं। विंडोज़ इंडिया में कंपैटिबल है, लोग ईज़िली उसको यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको बहुत हैंडी है। तो अब देखिए, एक वही बात आ गई कि आप 1.5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं या 40,000 रुपये लगाना चाहते हैं। दोनों की क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी से कंप्यूटर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आपके सॉफ्टवेयर को प्ले करेगा और आप उस पर काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपके पास एक मॉनिटर होना चाहिए, जैसे कि आप एक मॉनिटर यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो 32 इंचेस का है, क्योंकि हम लोग को बड़ी टाइमलाइन चाहिए होती है तो हम लोग उस पर बड़ी टाइमलाइन पे काम करते हैं। मॉनिटर में आप हो गया, इसके अलावा आपके पास एक कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, जो अमूमन आज के डेट में नॉर्मल होती है। और आप SSD हार्ड ड्राइव लगाइए अपने कंप्यूटर में। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 10 टाइम फास्टर होती है। 10 टाइम फास्टर का मतलब यानी कि आप जब काम कर रहे होते हैं और मल्टी प्रोजेक्ट्स आपके खुले होते हैं तो उसमें फिर आपको बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर की मैं आपसे बात बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है जो कंप्यूटर के बाद आती है, वो होता है साउंड इंटरफेस। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक बिगनर के लिए है। 11 से 12,000 रुपये तक में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप कहीं मार्केट में जाके भी उसको आप ले सकते हैं। ये 2 चैनल का ऑडियो इंटरफेस होता है, इसी से ही 2 आउटपुट निकलते हैं जो आप अपने स्पीकर में देते हैं। हेडफोन का भी आउट इसी में होता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा 2 चैनल आप XLR भी इसमें लगा सकते हैं और जैक पिन वाला भी आप इसमें माइक्रोफोन का इंसर्ट कर सकते हैं। आप गिटार भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप 2 माइक इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, आप कीबोर्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड इन द सेंस यानी कि सिंथेसाइज़र। तो ये एक हार्डवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकसराइट का 2i2।
आप इसको ले सकते हैं, ये बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैक के साथ में, विंडोज़ के साथ में कहीं से भी आप इसको कंपैटिबल, इसको आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये एक्सेसिबल हो जाता है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं आपके कान। यानी कि अगर आप सही सुन नहीं सकते तो आप एडिट नहीं कर सकते। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पीकर्स आते हैं। ये कोई नॉर्मल स्पीकर नहीं होते हैं, ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए, जिसको बोला जाता है ऑडियोफिल्स। ये पास से सुनने के लिए होता है। इसमें फ्लैट साउंड आता है, यानी कि जो आपने रिकॉर्ड किया होता है वही आप इसको सुनेंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं आता है। अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं, KRK का आता है, एडम के आते हैं, मार्टिन के आते हैं, M ऑडियो के हैं, यामा के हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ है जिसके ऑडियो मॉनिटर्स आते हैं। आपके बजट के ऊपर है आप कैसा लेना चाहते हैं। मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये M ऑडियो का BX8A स्पीकर है। ये पेयर में आएगा लेफ़्ट एंड राइट साउंड के लिए। ये मार्केट में आप 30,000 रुपये के आसपास का आपको ईज़िली मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आप इसको नॉर्मली भी आप कहीं शॉप से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस स्पीकर की रेटिंग अगर आपको दूंगा तो 10 में 6.5 में रेटिंग आपको इस स्पीकर के बारे में दूंगा, क्योंकि इसमें डेप्थ काफ़ी अच्छी है, ग्रेविटी इस स्पीकर की काफ़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 8 इंचेस के इसके स्पीकर्स का राउंड है। यानी कि जो स्पीकर होते हैं, जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये 8 इंच का है। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्पीकर, आप क्वालिटी वही आप कितना बजट का है, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं। देखिए, सुनना बहुत ज़रूरी है, अच्छा सुनना ज़रूरी है, तभी आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। टीवी के लिए अलग ब्रॉडकास्टिंग होती है, CD के लिए अलग होती है, लाउड स्पीकर के लिए अलग होता है, बड़े डीजेज स्पीकर के लिए अलग साउंड होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इतने सारे स्पीकर तो लेके रख नहीं सकते। तो इसलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मॉनिटर बनाए जाते हैं। ये डिज़ाइन स्पेशली होते हैं ऑडियो स्टूडियो के लिए। तो ये रही बात ऑडियो। तो तीसरे नंबर का जो आपको चीज़ है वो आपको ऑडियो मॉनिटर लेना है, स्पीकर लेना है। अब एक चौथी बात आती है कि आपको हेडफोन्स लेने हैं। तो हेडफोन डिपेंड करता है, जैसा आप पैसा लगाएंगे साउंड क्वालिटी उतनी ही अच्छी बेटर होती चली जाएगी। लेकिन साउंड क्वालिटी बेटर होने से आपकी मिक्सिंग के ऊपर इफेक्ट पड़े, आपकी मास्टरिंग के ऊपर इफेक्ट पड़े, ऐसा नहीं है। जो भी कान में आपके सेट हो गए हैं, अगर आप फ़िलिप्स का ये 650 रुपये का स्पीकर हेडफोन है, अगर ये सेट हो गया है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। या आपके पास में फ़िलिप्स का एक और ऐसा हेडफोन है वो सेट हो गया है तो वो बहुत अच्छा है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं श्योर अगर आपके ऊपर कान में सेट हो गया है, या बोस का सेट हो गया है, या सनहाइज़र का आपका सेट हो गया, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हेडफोन लेते हैं। हेडफोन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जब आप स्पीकर पे नहीं सुनना चाहते हैं, या आप ख़ुद रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सुनना भी चाहते हैं कि कैसा साउंड निकल के आता चला जा रहा है, या कोई दूसरा बंदा है जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो दूसरे रूम में, तो आप कैसे सुनेंगे। तो आपको हेडफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसको भी हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप यहाँ से कुछ बोले तो वहाँ पे उसको सुनाई दे। आप दूसरे रूम में जो सिंगर रूम होता है वहाँ पे आप स्पीकर नहीं लगा सकते, स्पीकर सिर्फ आप अपने सामने लगाएंगे, इसलिए आपको हेडफोन की ज़रूरत होती है। तो हेडफोन भी आप बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको लेना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर है, आप कितने का लेना चाहते हैं, कैसा होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है माइक्रोफोन्स। यानी कि आप कंडेंसर माइक्रोफोन लेना चाहते हैं, डायनेमिक माइक्रोफोन लेना चाहते हैं, ट्यूब माइक्रोफोन लेना चाहते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आपके साउंड कार्ड में 48++ 96 पावर सप्लाई होनी चाहिए आपके साउंड कार्ड में। नॉर्मली आज की डेट में जितने भी साउंड कार्ड आते हैं उसमें 48+ पावर सप्लाई होती है, 48 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है, जिसके थ्रू वो माइक काम करते हैं।
काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, डेप्थ काफ़ी होती है माइक के अंदर। आप जैसा बजट लेंगे, आप नॉयमन का लेना चाहते हैं, आप रोड का माइक लेना चाहते हैं, आप सनाइजर का माइक लेना चाहते हैं, आप श्योर का माइक लेना चाहते हैं, जो भी आप माइक लेना चाहते हैं डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगनर हैं तो रोड का NT1A माइक्रोफोन फ़िलहाल आपके लिए बेस्ट होगा। ये सिंगल डायफ्राम माइक्रोफोन है, ये पोलर पैटर्न नहीं है, एक तरफ से रिकॉर्ड करेगा आपका, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत बेस्ट है इसकी। थोड़ा सा हार्ड है ये माइक। रोड का NT1 माइक्रोफोन जो है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में ऑनलाइन मार्केट में, और किसी भी शॉप से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माइक है, मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में 6 माइक्रोफोन को। रोड वाले माइक्रोफोन का 10 साल की वारंटी इनकी होती है, वारंटी इनकी होती है, गारंटी नहीं होती है। और ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसके थ्रू ये माइक वहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया में ये माइक नहीं बनते हैं, लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये माइक। तो कंडेंसर माइक आप लेना चाहते हैं, डायनेमिक माइक अगर आप लेना चाहते हैं तो SM58 माइक आप ले सकते हैं, AKG का D5 माइक आप ले सकते हैं। आप इसके अलावा सनाइजर के माइक आप ले सकते हैं, जो भी साउंड आपको जिसका अच्छा लगता है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि क्या आप हर माइक ला के आप साउंड तो टेस्ट करेंगे नहीं। तो मेरा मानिए कि अगर आप डायनेमिक माइक लेना चाहते हैं तो डायनेमिक माइक आप श्योर का ले लीजिए SM58। ये वोकल के लिए, फीमेल वोकल के लिए काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा है ये, और सॉफ्ट भी है। आप इसको हार्ड भी कर सकते हैं, अगर आप फ़िल्टर लगा देते हैं इसके ऊपर तो ये हार्ड भी हो जाता है, और मेल वोकल के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इंस्ट्रूमेंट भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तबला रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप सितार रिकॉर्ड कर सकते हैं, गिटार रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। वॉइस ओवर काफ़ी इसमें अच्छा होता है। डायनेमिक माइक का क्या है कि ये आपकी साउंड जैसे कंडेंसर है कि आप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट भी हुए तब भी वो अपने पावर सप्लाई के ऊपर वो आपकी वॉइस को गैदर कर लेता है, लेकिन डायनेमिक माइक में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक माइक में आपको एक रेंज में रहना पड़ता है, माइक की एक डिस्टेंस होता है जिसको मेंटेन करके आपको रहना पड़ता है। तो ये माइक्रोफोन्स की बात हो गई। तो माइक्रोफोन्स जैसे मैंने भी आपको दिखाया है कि आप रोड का NT1 माइक्रोफोन ले लीजिए, आप बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा है ये माइक्रोफोन। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सारे हमने इक्विपमेंट्स ले लिए, हार्डवेयर हमने सारा ले लिया, अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करें। तो इसके लिए फिर आप हार्डवेयर जो आपका है वो विंडोज़ पे अगर आप जाते हैं तो आप क्यूबेस यूज़ कर सकते हैं, प्रो टूल्स यूज़ कर सकते हैं, आप लॉजिक प्रो यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक प्रो आपका यूज़ होता है एप्पल के ऊपर। इसके अलावा न्यूवेंडो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वर्जन्स इसमें आते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप रिकॉर्ड किस तरीके से कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो इम्पॉर्टेंट होता ही। आप अगर क्यूबेस यूज़ कर रहे हैं, और क्यूबेस अपने आप में काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, तो क्यूबेस का आप फ़िलहाल क्यूबेस 5 आप यूज़ करिए, और क्यूबेस 9 भी अगर आप यूज़ करते हैं तो 35 से 40 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर ये है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर आप अटक जाएंगे एक जगह पे जाके कि यार मैंने पायरेटेड ले लिया था, अब मैं इस पर ना मैं इसमें डोंगल लगा सकता हूँ, ना मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, ना मैं इसमें प्लगइन्स बहुत सारे इंस्टॉल कर सकता हूँ, ना मैं मिडी कंट्रोलर को इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो आप इसको क्यूबेस को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होगा, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आप ये लेना चाहते हैं। क्यूबेस मेरे हिसाब से बेस्ट है, जैसे कि यहाँ पीछे खुला हुआ है। मैं भी क्यूबेस यूज़ करता हूँ, और अनलिमिटेड टाइमलाइन के ऊपर है, आप जितना चाहें इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है आपके पास में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है जो लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं समझते हैं बात को। वायर्स, जो तार हैं आपके, जो ऑडियो इंटरफेस के वायर हैं, जो साउंड कार्ड में आपके वायर जाएंगे, जो माइक्रोफोन से साउंड कार्ड में आ रहे हैं, हेडफोन्स के वायर आपके जा रहे हैं, वायर अच्छी क्वालिटी के हमेशा लीजिएगा, वरना सिग्नल लॉस करेगा ये आपका पूरा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्वालिटी इससे ज़्यादा बेटर आ सकती थी। वायर बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक लिंक दूंगा, आप जैसे ही खोलिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वायर कौन सी कंपनी हम इस्तेमाल करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वायर अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो साउंड क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये इस बात को आप कैसे जज करेंगे?
आपको तो ये लगेगा यार ठीक है इसकी क्वालिटी यही है तो यही आएगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वायर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वायर के बीच में आप जब गांठ डाल देते हैं, वायर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वायर जितना ज़्यादा लंबा आप लेके चले जाएंगे, फिर अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो बाद में दिक्कत करेगा। वेव प्लैनेट एक कंपनी है जिसके वायर आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली उसके वायर होते हैं, लेकिन वायर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये एक बिगिनिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलने के लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आप यूँ मान के चलिए कि 10 से 12 हज़ार रुपये, साउंड कार्ड में, कंप्यूटर में आप मान लीजिए 40 हज़ार रुपये, माइक्रोफोन आप मान लीजिए 12 से 15 हज़ार रुपये का, सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए तकरीबन 20 हज़ार रुपये का अपडेट वर्जन के साथ में। इसके अलावा फिर आप हेडफोन्स मान लीजिए 4 से 5 हज़ार रुपये के। तो ये सारी चीज़ें 1 लाख रुपए के अंदर आप अपना एक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हैं। इसके बाद में आपको एक रूम चाहिए होगा जो एकॉस्टिक हो, यानी कि साउंड प्रूफ रूम हो। इसकी कोई मेजर नहीं होता है कि साउंड प्रूफ कैसे होगा। बहुत सारे लोग गद्दे लगा देते हैं, अंडे की ट्रे लगा देते हैं, कुछ कार्डबोर्ड लगा देते हैं, कुछ लोग वॉइस को कैप्चर करने के लिए, यानी कि वॉइस को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे चैनल को अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी मैं आपके पास ऐसे ही और भी बहुत सारे एपिसोड लेके आता रहूँ। अगर आपको इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप नीचे कॉमेंट में डालिए, मैं उस चीज़ का जवाब आपको ज़रूर दूँगा। फिर मैं आपसे एक चीज़ और कहता हूँ कि सिर्फ इक्विपमेंट ही सब कुछ नहीं करता है, इंसान का दिमाग। और ऑडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है, अहम होती है, वो होती फीलिंग। अगर आप फील अच्छा नहीं कर सकते तो आप कभी भी इस फील्ड में सक्सेस नहीं पाएंगे। अपने हार्ट को सॉफ्ट करिए, लोगों से मिलिए, लोगों के बीच बैठिए, अच्छे लोगों के बीच बैठिए तो आपकी पॉजिटिव वेव्स आएंगी आपके पास में से। आप रिकॉर्ड अच्छा करेंगे, जब आप रिकॉर्ड अच्छा करेंगे तो मिक्सिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मास्टरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में कल फिर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।